हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कर्मों का फल कैसे निर्धारित होता है, किस प्रकार के कर्मों के लिए कौन सा दंड या कौन सा सम्मान प्राप्त होता है, आखिर ये कर्म विधान है क्या, इसकी क्या महत्ता है और कर्मों का फल कैसे निर्धारित होता है। जब आप लोग बीज बोते हैं तो फसल की गुणवत्ता धरती की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। कहने का आशय है कि ऐसे ही हमारा प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, फलीभूत होने की क्षमता रखता है। किसी प्यासे को पानी पिला देना अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है, वहीं किसी को प्यास से मरता हुआ देखना एक बहुत बड़ा पाप है जो अक्षम्य है। अर्थात इसका फल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म कहाँ और कैसे किया गया था। इसी हिसाब से कर्मों का फल निर्धारित होता है। अक्सर कहा जाता है कि किसी आध्यात्मिक पुरुष के प्रति हमारे विचार नकारात्मक नहीं होने चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे महापुरुष अहम से ग्रसित होते हैं, बल्कि योगिक साधनाओं से इन व्यक्तियों की ऊर्जा अधिक सूक्ष्म व शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए इन महापुरुषों के प्रति आप किसी भी कर्म का फलीभूत होना उनके आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है। यह सब जानते हैं कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। अलेक्जेंडर ने अपने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी, उसकी अंतिम यात्रा के दौरान उनके हाथों को ना ढका जाए, ताकि लोग समझ सकें इस दुनिया में हर कोई खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही लौट जाता है। आप किसी योगी को ऐसे विचार प्रकट करते हुए कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि योगियों को इस बात का ज्ञान होता है कि वह इस संसार में अपने साथ क्या लाया है और क्या लेकर जाएगा। यह केवल और केवल एक ही चीज है जो व्यक्ति अपने साथ लाता है और साथ लेकर जाता है। वस्तु है कर्म। एक जीवित मनुष्य और आत्मा रहित शरीर के वजन में अंतर होता है। यह अंतर आत्मा के कारण नहीं बल्कि कर्मों के कारण होता है। वैदिक ऋषियों को कर्म के विधान का पूरा ज्ञान था। वे जानते थे कि आत्म साक्षात्कार केवल तभी संभव है जब आप स्वयं को पूरी तरह स्थिर कर लेते हैं। यह स्थिरता तभी प्राप्त होगी जब सनातन क्रिया व अष्टांग योग के द्वारा कर्मों की तरंगों को शांत कर लिया जाए। यह स्थिति शून्यता की होती है, जिसे समझा नहीं जा सकता, इसका तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। यही उस आनंद की स्थिति है जो कि स्थायी है। यही कर्म विधान में बताया गया है। अर्थात आपके कर्मों के हिसाब से ही आपका जो जीवन चल रहा है वह निर्धारित होता है। जीवन समाप्त होने के पश्चात आत्मा का भी भविष्य इन्हीं कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। अर्थात कर्म छोटा हो या बड़ा हो, कर्म करते जाना चाहिए। अगर आप कर्म करते रहेंगे उसका फल कभी न कभी आपको मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, हम इस वक्त यहाँ पर अच्छे कर्मों की बात कह रहे हैं, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।